जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जितने भी हमारे क्वालिफाइड सिस्टर है 8,791 और 48,000 जो एग्ज़ाम में बैठे थे, क्योंकि एग्ज़ाम की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए अभी आपके समक्ष ही हैं लोग, बहुत लोग यहाँ टीम अपनाया हुआ है। क्योंकि अभी दिल्ली में तो बहुत सारा तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी। लेकिन कुछ बातें करना है आप लोगों से कि देखिए, एग्ज़ाम्पल एक बताते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन पर कीचड़ उछाल दिया गया। तो हम लोग तो खैर आम बात है, इंसान जब ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ता है ना, तो लोग उसका टांग खींचने लगेंगे। ठीक है, लोग ये नहीं समझ रहा है कि किसके लिए आदमी यहाँ आया है। प्रश्न पहले अपने दिमाग में नहीं वो कर रहा है। लोग सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य हैं, जो चीज़ भी हो रहा है, लोग किसी को ब्लेम कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा सर गलत है, ऐसा ना कीजिए। सब चीज़ों को समझिए। आप नौकरी, आपकी नौकरी की बात के लिए यहाँ लड़ाई किया जा रहा है कि न कि मतलब आपको मतलब किसी तरह का अभद्र कमेंट करने की। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अगर कोई सब हार का कारण यही है, अपने आप से पूछे। हार का कारण भी हम बता देंगे। अगर कोई बैठ कर हमसे पूछे अच्छा से, सारे क्लू हैं, सारे क्यों केस हारा गया, कैसे हार गए हम लोग। सिंगल बेंच में ही केस को अगर अच्छा से उसको किया जाता तो वहाँ पर डिसीजन कुछ और होता। लेकिन लोग कुछ एलपीए की बात कर केस को समझे नहीं, कैसे जीता जाएगा, ये प्रोसेस नहीं रख पाए जो रखना चाहिए था। यहाँ पर जो भी है, अब बस एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग अपना समर्थन दीजिए, एक साथ रहिए। आप लोग क्वालिफाई वाले हैं तो एक साथ रहिए और एक साथ रह कर ही केस जीतेंगे। क्योंकि केस में तो जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है। ठीक है, अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे पहले एसएलपी दर्ज करते हैं, उन्हीं के द्वारा सारे केसेस को मर्ज कर दिया जाता है, जितने भी एसएलपी होगा। ठीक है, तो पहला एसएलपी तो दर्ज हो गया। ठीक, लेकिन कुछ लोग और बोले हैं कि हम भी करने आ रहे हैं। तो ठीक है, करने आ रहे हैं तो कीजिए। लेकिन जो एसएलपी हम लोग दर्ज कर चुके हैं, वो एसएलपी के साथ जो भी पहले मतलब बाद में जो दर्ज होगा वो सब इसके साथ मर्ज किया जाएगा। क्योंकि जो पहले होता है उसका वरीयता पहले मिलता है। और एक और चीज़, इस केस में देखिए, हम लोग केस जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा कि संशोधन का जो स्टेजेज होता है वो कहाँ तक होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर नियमावली की बात हो रही है, एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बात की जा रही है, तो ये डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट। और बहुत पेचीदा मामला है। ठीक है, कई ऐसे केसेस आए हैं जो विद्यार्थियों के हित में आए हैं। विद्यार्थियों के साथ जब सरकार जब भी अन्याय करती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना अच्छा डिसीजन सुनाया है और सुनाएगा भाई। देखिए क्या है, चूँकि हम लोग जान रहे हैं, चूँकि हम लोग इस केस में तो इन्वॉल्व हो गए हैं। बहुत सारे लोग आपको क्या क्या नाब शनाब क्या क्या बोलेंगे। ठीक है ना, हम जो बता रहे हैं वो असलियत है, समझिए। चूँकि हम यहाँ पर हैं और चीज़ों को कर रहे हैं, और चूँकि सारे चीज़ हमको मालूम है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ठीक, हाँ, तो हमारे बातों पर ध्यान दीजिए। चूँकि A to Z प्रोसेस जो भी है वो सब हमको मालूम है। बस इतना बता देना चाह रहे हैं कि जो लोग 30 मार खां बन रहे थे, अब वो नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा कि जो संशोधन प्रणाली है, बीच में जो गेम रूल है, उसको कहाँ से शुरुआत किया जाएगा, कहाँ से उसको वैलिड किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नहीं करेगी कि जो मेरिट वाले हैं, जो एग्ज़ाम वाले हैं, उसको डीमेरिट कर दे। मतलब जो एग्ज़ाम पास हैं, मेरिटधारी वाले हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ना दे। तो ऐसे तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, उसको सब लोग मानते हैं, फंडामेंटल राइट की संरक्षण करती है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट इस बार ये साबित कर देगी कि हाँ, संशोधन प्रणाली का जो स्टेजेज होते हैं वो कहाँ तक वैलिड है, किस रूप में होना चाहिए। क्योंकि इसी की लड़ाई है, एक पॉइंट है। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट बेसिस की बात करें तो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि गेम रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं, 2018 नियमावली, बस एक ही। लेकिन एग्ज़ाम वाले के पास 7 से 8 पॉइंट है। एक पॉइंट छोड़कर बाकी सारे पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम वाले के पक्ष में है। और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी वरिष्ठतम एडवोकेट हैं, उनसे बात करने के बाद जो उन्होंने समझाया, बताया, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने बताया है, वही आप लोगों से हम बता रहे हैं। केस 1-2 दिन नहीं चलेंगे, 1 महीने नहीं चलेंगे। ये केस देखिएगा चलेगा तो, चूँकि ये अब चलेगा लंबा। ठीक ना, यानी 5-6 महीने लग जाएंगे इस केस को चलने में।
5-6 महीने बाद ये जजमेंट आ जाएगा आपका कि किसके पक्ष में फैसला होगा। क्योंकि अभी तो सब प्रोसेस हो गया है, स्टे लगने वाला है, स्टे कुछ दिन में स्टे लग जाएंगे। नोटिफिकेशन से माध्यम जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उस पर सब शो कर देगा, स्टे आ जाएगा। उसके बाद हियरिंग होगा, उस हियरिंग, एक हियरिंग होता है, 2 हियरिंग होता है, 3 हियरिंग होता है, क्या होता है, चूँकि कैविएट भी लग रहा है। एक कैविएट जो कोर्ट का फ़ीस होता है वो कोर्ट का फ़ीस भी उसमें लगेगा, जो कैविएट में होता है, पर कोर्ट के हिसाब से 3000 एक कैविएट का फ़ीस ऐसे समथिंग वगैरह लगता है जो भी। तो उसके मुताबिक 7 कैविएट CBT क्वालीफाई वालों की तरफ से लगेगा, लग रहा है। और जो भी है आप ही के समक्ष होगा। बाकी मिलेंगे, चूँकि कुछ कहना था। लू हैं जो लोग हवाबाजी कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार सिर्फ फ़ोटो वायरल तक ही सीमित नहीं है, किसी का डायरी, मोबाइल वगैरह जो भी है ये सब प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। और इस तरह का एक्टिविटी करना आदमी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और इस तरह का एक्टिविटी को करने का प्रयास ना कीजिए। क्योंकि यहाँ पर नौकरी की बात हो रही है, विद्यार्थियों के हक की बात हो रही है, लड़कियों के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी को बदनाम करने का प्रयास ना करें। जो भी लोग भी है, कोई अकेले यहाँ पर नहीं है, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखिए, यही कहना था आप लोगों से। चूँकि और ये हमको वीडियो में साफ तौर पर बताना ज़रूरी है कि हम लोग दिल्ली में कहाँ रुके हुए हैं। दिल्ली में कुवैत में रहते हैं राजू पांडे भैया, उन्हीं के घर पे हम लोग रुके हुए हैं। सीमा पांडे जो हैं, ठीक है, वो हम अपने घर पे हम लोग को रखे हुए हैं। और सारे काम होने के बाद हम लोग जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। जो भी होगा आप लोगों को पारदर्शिता के साथ रहेगा, ना कि कोई भी चीज़ छिपाया जाएगा। कुछ सीक्रेट बातें हैं जो नहीं बताया जा सकते, लेकिन जो चीज़ मैंने बोला उसको गौर कीजिए दोस्तों, तो कीजिए। लेकिन एगो चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी कभी ना कभी गलत होगा। अगर आप किसी के बहन बेटी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके भी कभी ना कभी बहन बेटी के साथ गलत होगा। तो इन सब चीज़ों को देखिए और ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। सारे क्लू हैं, सारे क्यों केस हारा गया, कैसे हार गए हम लोग। सिंगल बेंच में ही केस को अगर अच्छा से उसको किया जाता तो वहाँ पर डिसीजन कुछ और होता, लेकिन लोग कुछ LPA की बात कर केस को समझे नहीं, कैसे जीता जाएगा, ये प्रोसेस नहीं रख पाए जो रखना चाहिए था। यहाँ पर जो भी है, अब बस एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग अपना समर्थन दीजिए, एक साथ रहिए। आप लोग क्वालीफाई वाले हैं तो एक साथ रहिए और एक साथ रह कर ही केस जीतेंगे। क्योंकि केस में तो जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है, ठीक है, अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे पहले SLP दर्ज करते हैं उन्हीं के द्वारा सारे केसेस को मर्ज कर दिया जाता है, जितने भी SLP होगा, ठीक है। तो पहला SLP तो दर्ज हो गया, ठीक, लेकिन कुछ लोग और बोले हैं कि हम भी करने आ रहे हैं, तो ठीक है, करने आ रहे हैं तो कीजिए। लेकिन जो SLP हम लोग दर्ज कर चुके हैं वो SLP के साथ जो भी पहले मतलब बाद में जो दर्ज होगा वो सब इसके साथ मर्ज किया जाएगा। क्योंकि जो पहले होता है उसका वरीयता पहले मिलता है।